बिहार के मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर कई सारी ऐसी बातें की जिसके बाद से विवाद पैदा हो गया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। सर, एक बात बताएं कि रामचरितमानस के बारे में जो कुछ भी चंद्रशेखर जी ने कहा उसको आप लोग किस तरीके से देखें? पहली बात, चंद्रशेखर जी को अपने चरित्र पर सोचना चाहिए और रामचरितमानस पर बोलने का उनका कोई हक नहीं है। राम एक आदर्श हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से पूरी दुनिया में उनकी पूजा होती है। मैं कई देशों की यात्रा किया हूँ और उन देशों में जहाँ जहाँ भी भारत के लोग हैं वो अपने को आदर्श मानते हैं। और निषाद राजा भगवान राम का एक आत्म बाल सखा, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और उन्होंने इस रावण राज को ख़त्म करने के लिए अपना घर त्यागा था। एक बहाना था वनवास का था और निषाद राज से मिलने के बाद तब निषाद राज की सेना और लेकर रावण राज खत्म किया था और राजा अभिषेक में निषाद राज को बुलाया था और तब राम राज आया था। राम राज का मतलब सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग को एक समानता का अधिकार दिया जाए और उनकी न्याय और सुरक्षा की जाए। ऐसे में आज के दिन में त्रेता के बाद इस युग में बड़ी लंबी यात्रा के बाद, चूँकि जान ही रहे हैं बीच बीच में राजाओं के हाथ में सत्ता थी, फिर मुग़ल आ गए, फिर अंग्रेज आए। 750 बरस मुग़ल इस देश में रहे, 350 बरस अंग्रेज रहे, लेकिन इन लोगों के इनके डंडे और झंडे को भारत ने स्वीकार नहीं किया और इनको हटा दिया, ख़त्म किया। भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। आज के दिन में भगवान राम को मानने वाले अनुयायियों को देख लीजिए, चाहे वो राम मंदिर बनाने के लिए गए हों, चाहे आज राम मंदिर बनाने में सहयोग दे रहे हों, और चाहे मेरा जो निषाद राज की जो सेना है, जब भी हम कभी संकल्प लेते हैं, कभी निषाद राज के किले पर हम नवमी मनाते हैं या कभी भी कहीं भी हम जाते हैं, तो वो भगवान राम और निषाद राज का जो त्रेता में निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं, भगवान राम के बिना निषाद राज। आज उस रामायण में नहीं लिखा होता तो निषाद राज का किला नहीं मिलता। उस रामायण के आधार पर निषाद राज के किले की खुदाई हुई और निषाद राज के किले की खुदाई हमने नहीं किया, यूनेस्को डिपार्टमेंट ने, पूरी दुनिया के लोगों के वैज्ञानिक उसके साथ रहते हैं, तब वो खोदने के बाद पुरातत्व विभाग उस पर लेता है। अब पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के बाद ही खुदाई होती है। अगर वो 3 किलोमीटर का किला मिला हुआ है तो उसके सहारे आज के दिन में भाई भगवान राम जब यहाँ से गए थे तो अकेले गए थे। तो अगर राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, भारत के लोगों के आस्था का केंद्र बन रहा है, तो ये हिंदू विरोधी मानसिकता जो है उसे दर्शाता है कि नीतीश जी के मंत्री हैं, उन्हें तो तुरंत उन्हें सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि एक तो उनकी छवि पर ऐसे ही लोग रहते हैं तो ऐसे नेता ख़त्म हो जाते हैं। यही नीतीश जी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब कैसी आवाज़ थी इनकी, और आज जैसे ही बदल गए, पाला बदलते ही आवाज़ बदल गई। इसके मतलब जो अपने धर्म को तो उसी तरीके से बदल रहा है जिस तरीके से पहले मुग़लों ने आया था, तलवार लगाया, तलवार के बदौलत लोगों ने अपने डर गए और सांस्कृतिक रूप से उन्होंने धर्म पर। तो आज मैं इस चीज़ की तो निंदा करता हूँ और इस आस्था पर कोई बोलने का उनको हक नहीं है। और अगर आपने कहते हैं तो राम विरोधी अनुयायियों को खड़ा करके दिखाएं। अगर हम राम भक्त और निषाद राज भक्तों को खड़ा कर रहे हैं लाखों संख्या में, थोड़ा करके दिखाए ना राम के विरोध में कितने लोग हैं। तो नेता के बोल देने से कुछ नहीं होने वाला और ऐसे लोगों की आवाज़ का कोई मतलब नहीं है। जो चंद्रशेखर को कौन जानता है, ये लोग आज के दिन में टीवी चैनल पर एक शब्द ऐसा उल्टा पुल्टा बोलते हैं जिससे हमारी टीआरपी बढ़ जाए, हमें लोग जानने लगे। शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि रामायण में लिखा हुआ है बाकायदा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बताता है कि इसकी व्याख्या अगर करें तो वो ऐसा लगता है कि ये रामायण जो है समाज को तोड़ने वाला है। देखिए, पहले तो उनको सोचिए कि इन लोगों ने, जो विदेशी ताकतों ने हमारे तमाम तरह तरह की किताबें जो लिखकर भ्रम करने की कोशिश की है, आज कबीर दास ने जो लिखा है, तुलसीदास ने जो लिखा है, वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, गीता महाभारत में लिखा है, उस पर रिसर्च होता है और उसके शब्दों के जो मायने जब निकलते हैं तो आता है कि इस भारतीय संस्कृति की जो समरसता है, जो दुनिया में कहा जाता सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इसकी है। तो ये व्याख्या उनके हिसाब से हो सकती है, लेकिन यह व्याख्या आज के दिन में कोई इस तरीके की ताड़ना देता, वो हैं शायद अपनी बीवी को ताड़ना देते होंगे। आज के दिन में आज देखो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आज के दिन में हमारी सरकार है, कोई ऐसी जाति नहीं होगी लगभग उत्तर प्रदेश की, मैक्सिमम जातियों को आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम लोगों ने जगह दिया, और चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे वो कुछ भी हो। तो आज के दिन में देखिए विधानसभा का जो परिदृश्य है, तो उस युग के
वह जो शब्दों पर वो आपत्ति कर रहे हैं उनको अपने शब्दों पर लगाम लाना चाहिए, उसको पहले पढ़ें कि उसका क्या मतलब है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उत्तरकांड में लिखा हुआ है, अधम जात में विद्या पाऊं भयो यथा अधि दूध पिलाऊं। मतलब नीच जाति के लोगों को अगर आप विद्या देते हैं तो सांप की तरह जहरीला है। इस तरह के वाक्य आपको लगता है कि बतौर शिक्षा मंत्री अगर वो शिक्षा मंत्री कुछ अच्छा करके दिखा दे, अगर कुछ की अच्छाई हो कि मैंने ये अच्छा कर दिया है, जैसे तमाम लोग हैं कुछ करके दिखाते हैं जिससे समाज को कोई फ़ायदा होता है, तो अगर वो शिक्षा मंत्री हैं तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए उन्हें जो बिहार की जो दशा दुर्दशा है इन्हीं नेताओं की वजह से खराब है। अगर बिहार के हमको लगता है 20% आबादी उत्तर प्रदेश में आती होगी निवास करके, यहाँ से हम उनको कमा के दे रहे हैं। बिहार की 20% 30-40% आबादी दिल्ली बम्बई दूसरे शहरों में रहती है। तो ये शिक्षा क्या दे रहे हैं? शिक्षा मंत्री तो उनकी शिक्षा दें और उस बिहार का विकास करें, तब तो माना जाए कि जिसके लिए जनता ने वोट दिया है। आज के दिन में इन तरह की बातों को समाज में घोरना, समाज को बलगलाना, समाज को गुमराह करना, अफवाह फैलाना, ये हमारी भारत की संविधान मान्यता नहीं देती। रामचरितमानस ही नहीं, उन्होंने मनुस्मृति के बारे में भी बोला है कि यह भी ऐसी पुस्तक है जो समाज को बांटती है। अगर बांटती तो सारे जाति सारे धर्म के लोग हमारे साथ क्यों रहते हैं आज के दिन में? उन लोगों ने, इन लोगों जैसे लोगों ने बांटने की कोशिश की है कि हमें वोट मिल जाए। आज के दिन में गुस्से में आ जाए हिंदू से तो मुसलमान हमें वोट दे दे, बस और कुछ है नहीं। ये खाली वोट बैंक के बोल के लोगों को खुश करना चाहते हैं। और नहीं तो अभी देखो जब वो शादी करते हैं तो रीति रिवाज उनका क्या है, कभी कभी कोई अनुष्ठान करते हैं तो क्या है रीति रिवाज, अपने को अगर हैं तो लिख दें मैं नास्तिक हूँ, हम या तो बोल देंगे मैं इस धर्म में हूँ। भाई आज के दिन में उनको बोलना चाहिए ना मेरा धर्म क्या है, अगर धर्म तो बोलना चाहिए, या अगर है तो उनका क्या उनका रीति रिवाज क्या है। भारतीय संस्कृति पर इस तरीके का शब्द बोलना उचित नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये जो बातें हैं ये नफरत का बीज बोने वाली हैं? एक्चुअल में इनको नफरत तो है ही है ना, नफरत नहीं होता तो टीवी चैनल पर कैसे आ जाता है। वो इसीलिए बोलते हैं कि नफरत पैदा हो तो एक वर्ग जो उनका जो है वो जो यहाँ वोट लेने का जो सिस्टम है, आज हमारी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से भी बहुत ख़राब है। तो किसने किया? अरे इन्हीं की सरकार, इन्हीं के लोगों को बिहार के सहयोग से, पिछली उत्तर प्रदेश के सहयोग से दिल्ली में सरकार चल रही थी और उसी समय का वो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है। आज इन लोगों ने तो गरीबी बढ़ा दी मुसलमानों में वोट लेकर, और आज के दिन में अनाज हमें खिलाना पड़ रहा है। चाहे वो किसी जाति धर्म का गरीब है तो अनाज हमें देना है ना, इलाज हमें कराना पड़ रहा है, मकान हमें बनवाना पड़ रहा है। मतलब एक नफ़रत की बीज बो के ये उजाड़ेंगे और हम लोग उन्हें बसाने का काम करेंगे। तो ऐसे नफ़रत का बीज बोना उचित है। इसके खिलाफ तो नीतीश को चाहिए कि उन्हें तुरंत अपनी पद से हटाएं और तुरंत इस तरीके उस पर काउंटर करना चाहिए और समाज के देश के साथ नीतीश को खड़ा रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से मंत्री जी का साफ कहना है कि इस पूरे मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार कुंदन, TV9।